उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो शास्त्रों की नीति से चले वो सुनीति, और जो मनमाना कार्य करे वो सुरुचि। मैया आप लोग सुनीति हो कि सुरुचि हो? मैया, ओ मैया, क्या हो आप? सुनीति कि सुरुचि? सुरुचि हो। कितनी सुरुचि हैं? हाथ उठाएं। और सुनीति कितनी है? तो ना सुनीति है ना सुरुचि है, तो क्या है? मंदोदरी। हाँ, ना सुनीति में हाथ उठ रहा है ना सुरुचि में। इसका अर्थ है ना आपने सुनीति के बारे में सुना है ना सुरुचि के बारे में सुना है। सुना होता, जाना होता तो एक का पक्ष जरूर लेती, अच्छाई का पक्ष ही लेती। इसलिए कहता हूं कि कथा ध्यान से सुनो, बैठने से काम नहीं चलता। आ गए फॉर्मेलिटी करने, चलो हाजिरी लगा के आते। ये कोई क्लास नहीं है कि आपको नहीं आने पर डांट पड़ेगी। यहां आने का अर्थ है यथार्थ रूप से उसे समझना। सुनीति मतलब जो शास्त्रों की नीति से चले वो सुनीति है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। क्या हुआ? एक दिन सुनीति अपने पति की सेवा कर रही थी उत्तानपाद की। सुरुचि आ गई, आज के बाद तू शकल नहीं दिखाएगी यहां पर, चल। हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया सुरुचि ने सुनीति को। सुनीति को इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरी सौत ने मुझे बाहर कर दिया, बुरा इस बात का लगा कि मेरा पति मुझे देख रहा था लेकिन उसने मेरा पक्ष नहीं लिया। लगा कि शायद मेरे पति ने ही मुझे त्याग दिया है। सुनीति घर से निकलकर पुराने खंडहर जो महल पड़े थे उन महलों में जाकर रहने लगी। लेकिन सुनीति अपने बच्चे के प्रति सजग थी। माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे, माँ चाहे तो बेटों को रावण बना दे। तो माँ के हाथों है कि बच्चे को क्या बनाना है। छोटा सा बच्चा है, जिस दिशा में मोड़ते हो उस दिशा में चला जाता है। सुनीति अपने बच्चे के प्रति बहुत सावधान थी। सुबह जल्दी उठ जाना, बच्चे को उठाना, बच्चे को बड़े प्रेम से नहलाना, बच्चे को पूजा में बिठाना। आज बड़ी विडंबना है। आज तो हमारी माताएं बच्चों को ना जन्मदिन मनाती हैं। शहरों में तो ठीक है, आजकल तो गांव में भी बच्चों के लिए केक बुलाया जाता है। शहर की देखा देखी गांव में हो जाती है। गांव तो फिर भी बचे थे इन चीजों से, लेकिन आजकल तो गांव भी बेचारे धार में बहते जा रहे हैं। आज माताएं क्या करती हैं? बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं, केक लाती हैं। पापा जी केक लेकर आते हैं और बच्चों के हाथ में चाकू पकड़ाई जाती है। लो बेटा चाकू पकड़ो, केक काटो। ये काटना पीटना बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है। बच्चा बचपन में ही काटना सीखेगा तो जवानी और बुढ़ापे में काटना ही सीखेगा। आप बताइए जरा अपने दिल में हाथ रख के, आपने बच्चे को चाकू तो पकड़ाई है जबरदस्ती? क्या जबरदस्ती आज तक माला पकड़ाया कि चल बेटा एक माला जब? नहीं पकड़ाया। यहीं से संस्कार बिगड़े हैं बच्चों के। आज की जो पीढ़ी है वर्तमान की, कैसे बच्चे हैं मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आजकल के बच्चे अपने पिता का सम्मान नहीं करते, अपने दादा परदादा का सम्मान नहीं करते। एक जमाना वो था कि पिताजी आ जाते थे तो बेटा उठकर खड़ा हो जाता था। भले वो बेटा 50 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी उस समय में 50 साल का पुत्र भी अपने बूढ़े बाप का सम्मान करता था। और आज यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे, समझदार बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे अपने पिता का सम्मान नहीं करते। कारण क्या है? पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। तो अब गधे के संस्कार आएंगे कि गणेश जी के संस्कार आएंगे? आज जरा बच्चों का पहाड़ा उठाकर देखना क्या पढ़ाया जाता बच्चों को। पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, आज गा से गधा पढ़ाया जाता है। पहले माँ से मंदिर पढ़ाया जाता था, माँ मंदिर का, आज माँ मछली का पढ़ाया जाता है। पहले का कमल का पढ़ाया जाता था, आज का कबूतर का पढ़ाया जाता है। पहले की पढ़ाई राम से शुरू होती थी। राम।
आज की पढ़ाई डीओजी डॉग, डॉग बिन कुत्ता, सीएटी कैट, बिल्ली कुत्ता, बिल्ली कुत्ता, बिल्ली कुत्ता, बिल्ली। पहले के बच्चे उठते ही हम लोगों ने बचपन में राम राम सीखा था, भैया राम राम, भैया जय श्री कृष्णा, भैया जय श्री कृष्णा, भैया राम राम। आजकल के बच्चे हाय हाय करते, हाय हाय, बाय बाय। ये संस्कार देने वाला कौन है? स्कूल के भरोसे मत बैठना। स्कूल में बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते। स्कूलों की बड़ी विडंबना है, बड़ी बुरी स्थिति है स्कूलों की। आजकल स्कूलों में मैं बार बार भारत सरकार से, कई बार मैं बड़े बड़े मंत्रियों से कह चुका हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक मैंने एक बात पहुंचाई थी कि देखो भाई, बच्चों को गीता पढ़ाइए। आज गीता कहां रखी है? अदालत में। एक अपराधी अपराध करके जाता है और गीता की कसम खाता है, मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो गीता की कसम खाने वाला जो कभी गीता को सुना नहीं, गीता को जाना नहीं, गीता को माना नहीं, क्या वो गीता की झूठी कसम नहीं खाएगा? जो बलात्कार कर सकता है, मां पर अत्याचार कर सकता है, चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, वो क्या गीता की सच्ची कसम खाएगा? तो मैं कहता, कई बार मैंने नेताओं से कह दिया है कि भाई आप गीता को उठाइए, अदालत से निकालिए और गीता को बच्चों के बैग में पहुंचाइए, क्योंकि बच्चों के बैग में पहुंच जाएगी और स्कूलों में बच्चों को गीता पढ़ाई जाएगी तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोर्ट और कचहरी में ताला लग जाएगा अपने आप, क्योंकि कोई ऐसा कर्म ही नहीं होगा कि हमें कोर्ट जाना पड़े, कचहरी जाना पड़े। बच्चे कुमार्ग में जाएंगे ही नहीं, सच्चे मार्ग पर चलेंगे। यदि बच्चों को गीता पढ़ाई जाए तो, आज बच्चों को स्कूल में गीता नहीं पढ़ाई जाती, पर आप घर में तो पढ़ाओ। आप बैठे बैठे गप्प लड़ाते हो, कुसंग करते हो, जुआ खेलते हो अथवा कुछ भी करते हो, उससे अच्छा है अध्ययन करो, रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो और पढ़ाओ। बच्चों को संस्कार दो। संस्कार केवल बच्चों के नहीं बिगड़े हैं, बूढ़ों के भी संस्कार बिगड़ गए हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़ों से बनते हैं और बिगड़ते हैं। आज बूढ़ों ने जुआ खेलना शुरू कर दिया। हर गांव में 10-20 बूढ़े ऐसे मिलेंगे जो जिनका काम ही दिन रात जुआ खेलने का है। आपके गांव में है कि नहीं? हा? कुछ लोगों का काम ही जुआ खेलने का है। हमने तो ये तक देखा है कि आजकल बूढ़े लोग बच्चों को बिठाते हैं, आओ खेलो जरा। अब देखो खुद तो मर रहे हैं, उसको भी ले डूब रहे हैं। ये संस्कार आप उनको दे रहे हैं तो आप कौन से नरक में जाएंगे ये भी डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को संस्कार ना दे सको तो किसी को कुसंग में नहीं लगाना चाहिए, कुसंस्कार नहीं देने चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा आपको। आपने जो पाप किया वो तो लगेगा, लेकिन जो उससे कराया वो भी आपकी सर में जाने वाला। दो पाप के भोगी आप बनेंगे। और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है मैया। ओ मैया सुन लो मेरी माँ, बच्चों को केक काटना मत सिखाइएगा। हमारे देश में केक काटने की परंपरा नहीं रही है, हमारे देश में लड्डू बांटने की परंपरा रही। अभी देखो, अभी मकर संक्रांति आने वाली है, पूरे देश में लड्डू बनेंगे, हर घर में लड्डू बनेंगे। कोई तिल के लड्डू बनाता, कोई गुड़ के, कोई शक्कर के, कोई आदि अलग प्रकार के लड्डू। लड्डू का अर्थ क्या है? लड्डू को ना एक दाना दूसरे दाने से जुड़ता है तो लड्डू बनता है। लड्डू दाने को दाने से जोड़कर बनाया जाता है। मतलब लड्डू हमें सिखाता है कि जैसे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, ऐसे आप भी अपने परिवार से जुड़िए, अपने अपनों से जुड़िए और एक होकर के आगे बढ़िए, बिखरिए मत। भाई भाई आज टूट रहे हैं, भाई भाई आज बिलग हो रहे हैं। जुड़िए, लड्डू जोड़ने का काम करता, जोड़ता है वो। और केक कैसा खाते हैं? तोड़ तोड़ कर, काट काट कर, एक का 4 भाग बनाकर केक खाते हैं। तो केक खाना मतलब विभाजन करना, विभाजित करना। तो एक केक वाली परंपरा चल रही है। आज शादी के 2 साल बाद ही अलग अलग हो जाते हैं। ये केक के प्रभाव हैं। लड्डू के प्रभाव तो ऐसे थे कि बेटा रे नाती पंती बूढ़े हो गए, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। ऐसी भारत की परंपरा रही है।
बच्चे बूढ़े बूढ़े हो गए, बच्चे के बच्चे बुढ़े हो गए, अभी बंटवारा नहीं हुआ। ऐसे तक घर हमारे भारत में थे, हैं और आज भी हैं कुछ। ये लड्डू के संस्कार थे, एक केक के संस्कार आए जो तोड़ दो, फटाफट तोड़ दो। शादी वही साल भर के अंदर अलग अलग, चूल्हा भी अलग हो गया, रोटी पानी भी अलग। ये कुप्रभाव पड़ा हमारी समाज पर, जो हमें तोड़ रही है। भक्तों, सुनीति अपने बच्चे को सुबह स्नान कराती, पूजा में बिठाती। एक दिन ध्रुव जी महाराज पिता के पास गए। पिता की गोद में उत्तम बैठा था, सुरुचि का पुत्र। ध्रुव जी को लगा मैं भी जाकर बैठूं। ध्रुव जी जाकर बैठने लगे तो पास में सौतेली मां खड़ी सुरुचि, उसने हाथ पकड़कर नीचे फेंक दिया। पुत्र, तो इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है, जाकर तप कर, और तप करने से भगवान मिले तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरे पेट से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी है। आज सुरुचि ने पुत्र का नहीं, भगवान का भी अपमान कर डाला। अभिमान जो होता है ना, वो अभिमान अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं। अभिमानी व्यक्ति अपने को ही श्रेष्ठ मानता है। और अभिमानी कौन थी? सुरुचि। ध्रुव का अपमान कर दिया। रोते रोते ध्रुव जी मां के पास गए, मां ने गोद में बिठाया और कहा, अपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम्। सुनीति ने गोद में बिठा लिया और सर में हाथ घुमाने लगी। पुत्र क्यों रो रहा है? ध्रुव जी बोले, माँ, उस माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है। क्या तू अभागिन है माँ? सुनीति ने कहा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यदि दुर्भगाया उदरे गृहीतः। पुत्र, मैं दुर्भागी तो हूं, अभागिन तो हूं। अरे भाग्यशाली होती तो तेरे पिता की गोद में तुझे बैठा ना देती। देख, मैं तुझे तेरा पिता ना दे सकी, इसलिए मैं अभागिनी हूं, अभागिन हूं। लेकिन तेरी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है, पुत्र, तू जा और जाकर तप कर। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, त्याग संसार को और तप कर जा। 5 साल के बच्चे हैं ध्रुव जी और माँ प्रेरित कर रही है, जाकर तपस्या कर। ये भारत के संस्कार हैं कि माँ बच्चे को बचपन से ही भगवत भजन की ओर अग्रसर करती थी, लगाती थी। ध्रुव जी ने कहा, माँ, ये भगवान क्या होता है? ये भगवान कहाँ है माँ? आपको पता है भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? कोई भी भगवान बन जाए। ईश्वर की परिभाषा क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सह श्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगतीर्ण। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना आंख के सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात शभोम युगम, ये परमात्मा है। ये विवेचना है ईश्वर की। अब प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है बताइए? आज 2 प्रश्न मैं उठा रहा हूं और दोनों के जवाब दूंगा। आप बस ध्यान से सुनिएगा, इतनी कृपा करो बस। पहला प्रश्न यह है कि ईश्वर कहाँ है। दूसरा प्रश्न यह है कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? तो आइए इसका उत्तर समझते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोग करते हैं, भगवान कहाँ है तो नजर क्यों नहीं आता? आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आपको कोई पूछे तो आप बता सको, इसके लिए सुन लो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, वहां पर प्रवचन कर रहे थे तो किसी प्राणी ने प्रश्न कर लिया कि स्वामी जी, आपके भगवान कहाँ हैं और हैं तो नजर क्यों नहीं आते? स्वामी जी बोले, हमें बढ़िया दूध पिला दो, फिर हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। उसने बढ़िया कटोरा में भरकर दूध लाया। स्वामी जी ने दूध के कटोरे में उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। आधा घंटे तक स्वामी जी उंगली घुमाते रहे। सामने वाला बोला, क्यों, दूध में क्या खोज रहे हो? स्वामी जी बोले, मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहाँ है?
सामने वाला बोला पागल तो नहीं हो? स्वामी जी बोले क्यों? बोले दूध में ऐसे घी नहीं मिलता। स्वामी जी बोले तू बता कैसे मिलता? बोले दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही का मंथन करो तब घी मिलता है, मक्खन मिलता है। स्वामी जी बोले तेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर तूने दे दिया। बोला मैंने कुछ समझा नहीं। स्वामी जी बोले सुन, तूने प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है, उत्तर यह है जैसे दूध के कण-कण में घी होता है, जैसे मिश्री के कण-कण में मिठास होती है, ऐसे सृष्टि के कण-कण में परमात्मा होता है, भगवान होता है। प्रश्न दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? उत्तर, दूध में घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? गाय का ताजा दूध आप दोहो तो क्या उस दूध में घी नजर आता है? अब नजर नहीं आता इसका अर्थ यह तो नहीं है कि नहीं। देखो दूध में घी होता है पर नजर नहीं आता, ऐसे ही परमात्मा है पर नजर नहीं आते। अच्छा, दूध का घी नजर कब आएगा? जब दही का मंथन करोगे। ऐसे ही जब भक्ति करोगे तो कण कण में परमात्मा नजर आ जाएगा। फिर ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि भगवान कहाँ है, पर है तो नजर क्यों नहीं आता। एक बार क्या हुआ, एक मैया कथा सुनकर घर गई, अपने घर गई। उसके पति ने पूछा कहाँ गई थी? बोली मैं कथा सुनने गई थी। क्या सुनाया आज कथा में? पत्नी ने बोल दिया कि भगवान सब जगह है। पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, बोला चल दिखा भगवान कहाँ है। अब पति पीछे पड़ गया पत्नी के, चल तेरा भगवान दिखा मेरे को, तुरंत दिखा, जल्दी दिखा अपने भगवान को। अब पत्नी कैसे दिखाए भगवान को? बेचारी कुछ नहीं बोली, चुपचाप काम में लग गई। 15 दिन बाद एक घटना घट गई। उसके पति के सर में जोर का दर्द हुआ। पति बोला जरा डॉक्टर को बुलाना, फोन लगाना। पत्नी ने सुन तो लिया पर फोन नहीं लगाया। 1 घंटे बाद उसका पति बोला कहां पहुंचे डॉक्टर? पत्नी बोली मैंने नहीं बोला डॉक्टर साहब को। क्यों? पत्नी बोली मजाक कर रहे हो आप, आपके सर में दर्द नहीं है। पति बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दर्द से फटा जा रहा है सर, जल्दी बोल डॉक्टर कहां पहुंचा। पत्नी बोली आप मजाक कर रहे हो, आपके सर में दर्द नहीं है। पति बोला है। पत्नी बोली यदि सर में दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मुझे दिखना चाहिए ना। पति बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, सर का दर्द भी कभी दिखता है? पत्नी ने हाथ जोड़कर बोले स्वामी जी यही तो मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे सर का दर्द दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है, ऐसे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता पर होता है। जैसे दर्द है पर दिखता नहीं है, दर्द का एहसास है, ऐसे परमात्मा है पर दिखता नहीं है। लेकिन जो भक्ति कर लेता है उसे परमात्मा का एहसास होने लगता है, वो एहसास कर सकता है। आपको कांटा लगे तो दर्द मुझे होगा क्या? और मुझे कांटा लगे तो दर्द आपको होगा क्या? जैसे कांटा मुझे चुभता है तो दर्द भी मुझे होता है, आपको नहीं होता। ऐसे मैं भक्ति करूंगा तो भगवान मुझे ही दिख सकता है, आपको नहीं। जैसे दर्द होता तो है, बोलिए दर्द होता है कि नहीं, पर दिखता है? दर्द नहीं दिखता तो ईश्वर कैसे दिखेगा? सब्जेक्ट ईश्वर ना, दिखने का सब्जेक्ट ही